जिस तरह हम जानते हैं कि ज़िंदगी में हर चीज़ को नियम अनुसार ही किया जाए वह पूर्ण फलदायक होती है, इसी तरह वैभव लक्ष्मी व्रत का भी पूर्ण फल लेने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा वैभव लक्ष्मी व्रत का व्लॉग कि मैं व्रत कैसे रखती हूँ, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखती हूँ। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉग में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस शेयर करती रहूं आपके साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, जिससे मेरा हौसला जो है वो और बढ़ेगा। मैंने जितिया व्रत की सारी वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सबसे पहले तो आप मंदिर में जोत जलाइए। जैसे आप हर रोज़ पूजा करते हैं वैसे ही पूजा कीजिए, क्योंकि वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा जो है वो शाम को होती है, तो वो हम शाम को ही करते हैं। उसी प्रकार मैंने भी सुबह जल्दी स्नान करके पहले अपने मंदिर में मैंने जोत जगाई। उसके बाद आप आचमन कीजिए, आप माँ लक्ष्मी को याद कीजिए व्रत के दिन, और सुबह से ही मन में जय माँ लक्ष्मी का पाठ करते रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत जो है वो शुक्रवार के दिन रखा जाता है। व्रत रखने के लिए पहले अपने मन और विचारों को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। व्रत के दिन शुक्रवार को स्त्री रजवला हो या सूतकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए। मतलब अगर आपको पीरियड्स आए हैं तो आपको उस शुक्रवार को व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है, आप कहीं जा रही हैं, तो उस शुक्रवार को भी आप छोड़ सकती हैं। ये सोमवार की तरह 16 सोमवार का व्रत नहीं है कि जो आप छोड़ नहीं सकते। ये व्रत जो है आप छोड़ सकती हैं। अगर व्रत करते समय स्वार्थ मन में रखें कि मुझे धन प्राप्त करना है, तो इस सोच से आपको माँ लक्ष्मी का व्रत नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत यह सोच के करना चाहिए कि मुझे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। तो ये वैभव लक्ष्मी व्रत जो है वो आप 21, 31, 51, 101 अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकती हैं। और जैसे ही आपका व्रत संपूर्ण हो, आप 7 कन्याओं को अपनी इच्छा अनुसार भोजन खिला सकती हैं। बस जो भोजन है वो लहसुन प्याज का नहीं होना चाहिए, उससे आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। हर शुक्रवार को आप वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़िए, ठीक है। और अपने मित्र संबंधियों को भी अवश्य इस मतलब व्रत की आप पुस्तकें बांटें जब आप इसका उद्यापन करते हैं तो। और आपके पास श्री अंतर जो है वो अगर नहीं है तो आप उसको बाय कर लीजिए। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन जो था वो मंगवा लिया था, वो मुझे मिल गया था। तो यहाँ पे मैं अपने सारे दिन के काम काज करके फ्री हो गई थी, और मैं शाम को दोबारा से, क्योंकि मुझे पूजा करनी है, तो मैं दोबारा से झाड़ू निकाल कर जहाँ मुझे पूजा करनी थी मैंने पोछा लगाया। उसके बाद मैं जा रही हूँ यहाँ पे मार्केट, क्योंकि कुछ सामान जो था वो मुझे लेना था। मैं आज से व्रत शुरू कर चुकी हूँ। पहले मैं 2 बार ये व्रत जो है वो ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इस बार मैंने तीसरी बार व्रत शुरू किया है। तो कभी भी श्राद्ध पक्ष में ये व्रत नहीं शुरू करते हैं और कभी भी कृष्ण पक्ष में व्रत नहीं शुरू करते हैं। ये व्रत जो है हमेशा शुक्ल पक्ष में शुरू किया जाता है। तो यहाँ मैं मार्केट जा रही हूँ माता रानी के लिए श्रृंगार लेने। आप जब व्रत शुरू करते हैं तब भी आपको माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, और जब आप व्रत का उद्यापन करती हैं तब भी आप माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे इनकी शॉप में काफ़ी सारे लड्डू गोपाल और राधा रानी पड़े हुए थे। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। मैंने सामान ले लिया है पूजा का, और मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। मैंने अपनी पूजा सामग्री जो है वह मैंने पूरी रखी हुई है। तो क्या क्या आपको वैभव लक्ष्मी व्रत में चाहिए, ये देखिए। यहाँ पे आपको श्रृंगार का सामान दिख रहा है, आपको मूर्ति दिख रही है, माता रानी की फोटो दिख रही है, इत्र है, रोली है, गंगा जल है, देसी घी है, फल है, और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है बर्तन, उसमें है माता रानी के लिए फल रखे हुए हैं। यहाँ पे चौकी है जिसपे हम माता रानी को विराजमान करेंगे, ठीक है। धूप है, दीप है। अगर आपकी इच्छा है
चाहे तो आप खीर बना सकते हैं। सबसे अच्छा है खीर का अगर आप भोग लगाते हैं। ये देखिए आपको श्री यंत्र दिख रहा है यहाँ पे, इसमें श्री यंत्र था, कुबेर की चाबी थी, माँ लक्ष्मी के पाँव हैं, लॉकेट है और इसमें रुद्राक्ष है। ये वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक है, जिसके बिना आपका व्रत जो है वो संपूर्ण नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं जो मार्केट गई थी वहाँ से मैं माता रानी के लिए श्रृंगार के लिए सामान लेके आई और माता रानी के लिए मैं वहाँ से नए वस्त्र लेके आई। आपको दिख रहे होंगे मैंने माता रानी को नए वस्त्र पहनाए हैं। ये मैं मूर्ति जो थी वो दिवाली पे लेके आई थी। तो ऐसे ही आप भी माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। माता रानी को पुष्प जो है लाल पुष्प वो बहुत प्रिय है, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसके बिना भी आप पूजा कर सकती हैं। तो एक लोटे में आप जल डालिए, है ना, उसके गंगा जल डालिए और उसके बाद आप शुद्ध जल डालिए। फिर उसमें आप अगर हो सके पॉसिबल तो आप एक सिक्का डाल सकती हैं। उसके ऊपर आपको सिक्का रखना अनिवार्य है, ठीक है। उसमें आप सोने की कोई भी ज्वेलरी आप रख सकती हैं, चांदी की ज्वेलरी है तो आप वो रख सकती हैं, नहीं है कुछ भी तो आप सिक्का भी रख सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे कलश के ऊपर गणेश जी बना रही हूँ, आप भी बनाइए गणेश जी को, क्योंकि हम कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, सबसे पहले आप गणेश जी का नाम लेते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले प्रथम पूजनीय है, इसलिए हम गणेश जी का नाम लेते हैं। यहाँ पे मैं गणेश जी की प्रतिमा भी साथ में स्थापित कर रही हूँ, तो आप भी साथ में गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित कीजिए। उसके बाद आप माता रानी को फल का और उसके बाद आप माता रानी को खीर का भोग लगाइए। इसमें आप मीठा भोजन कर सकते हैं, कई लोग नमक खाते हैं जिनका बीपी वगैरह लो होता है। मैं यहाँ पे चीनी का पराठा बना के खा रही हूँ, क्योंकि अभी मौसम जो है वो गर्मी का है। अगर सर्दी है तो आप शक्कर के साथ भी नॉर्मल चपाती खा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और भी आपको वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी एकादशी के रिलेटेड। मैंने पहले अभी एकादशी के रिलेटेड वीडियो डाला था, श्याम बाबा का श्रृंगार कैसे करें उस पर मैंने वीडियो डाला था। ये व्रत अभी जो मैं कर रही हूँ ये मैं अपने बाबू की मन्नत उतार रही हूँ। मेरी जो लास्ट व्रत थी मैंने उसमें माता रानी से यही मन्नत मांगी थी कि आप मुझे एक औलाद दीजिए। तो अभी वो मन्नत जो थी